नमस्ते। सबसे पहले धन्यवाद सभी को कि मैं रेवाड़ी आया, सौभाग्य मेरा है कि रेवाड़ी आया और सबसे मिला। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, आगे एक गाड़ी वाले थे तो उन्होंने अशोक जी का नंबर दिया था और अशोक जी ने कोऑर्डिनेट किया और फिर धीरे धीरे सबसे एक जुड़ाव हो गया, सब लोग आए। फिर ये सर आए थे, काफ़ी समय बिताए, सुबे सिंह जी, फिर ये सर आए थे, रात में बैठे थे, फिर अब माननीय ये लोग आ गए, पहलवान जी शाम को भी आए थे, इस समय भी आए हैं। तो ये शहीद सैनिकों के सम्मान में यात्रा है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, है तो 6 मुद्दे, लेकिन एक मुद्दा आपको बताऊंगा कि देश को ये चीज़ मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप जब भी बैंक में जाते हो तो बैंक में जो गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, आप हमेशा नोटिस करना, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, वो एक्स आर्मी सर्विस मैन होता है। तो जब भी आप जाओ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट है फौज के लिए, तो उनके उठने से पहले आप ही उनको कह दो राम राम सर। अगर आपको शर्म लग रहा है तो राम राम ही बोल दो, बाकी रिस्पेक्ट करते हो तो जय हिंद बोल दो या नमस्ते कर लो। तो यहाँ से शुरुआत होगी इस बदलाव का। मैं चाहता हूँ कि भारत देश में ऐसा कहीं ना हो कि एक फौजी कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हो, क्योंकि उनके बदौलत हम जी रहे हैं। आप यहाँ पे सेफ हैं, घर पे सेफ हैं, बाकी सब लोग यहाँ हैं। अगर आपको लगता है कि फ़ौज कुछ नहीं करती है तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सियाचिन भी मत जाओ आपको जब भी समय मिले नवंबर या अक्टूबर के महीने में खारदुंगला चले जाओ। एक चिड़िया भी नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ पे उस ठंड में कड़ाके की -24 डिग्री में एक फ़ौजी खड़ा मिलेगा बंदूक के साथ। जहाँ आप हाथ बाहर नहीं निकालते हो नाक पोंछने के लिए, वहाँ वो हाथ बाहर निकाल के बंदूक पकड़ा होता है जो मेटल का बना होता है। मेटल और ठंडा हो जाता है ठंड में। बाकी इसी तरह 6 मुद्दे हैं कि बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा और परिवार के लिए आवास। तो कुछ राज्यों में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये चीज़ें नहीं हैं। उसी के लिए मैं घूम रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री से मुझे आदेश मिला है कि 6 से 10 लाख लोगों का अगर स्वीकृति लेके आता हूँ तो ये 6 मुद्दे पे मैं काम कर जाऊँगा और इसे करवा पाऊँगा। तो इसी के साथ मैं आज रेवाड़ी में हूँ। 358 दिन आज मेरे हो गए और लगभग 18,780 किलोमीटर मेरे पूरे हो गए हैं। बाकी अभी 542 दिन मुझे चलना है कंटिन्यू। अभी 7 राज्य हुआ है, यहाँ से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना से अंडमान से फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर उधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आइजोल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार से होते हुए फिर देवरिया में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ये समाप्त करूँगा 900 दिन बाद। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और ऊपर से ये बिना पैसा यात्रा है, तो बिना पैसा यात्रा इन द सेंस कि मुझे किसी से 1 रुपया कैरी भी नहीं करने हैं, ना किसी से 1 रुपया लेने हैं। खाना मुझे फौजियों के जैसे सर्वाइव करना है, मांग के खाना है, टेंट कहीं बाहर ही लगाना है, किसी के घर में नहीं रहना है। बाकी मेरे पास 2 कपड़े हैं, उन्हीं कपड़ों में पूरा देश घूमना है, ना कि मैं कोई नया खरीद लूँ या कुछ भी। तो इन्हीं 2 कपड़ों में पूरा देश घूमना है। और ये चाहता हूँ कि हाँ, मैं एक जगह जा सकता हूँ, फौजी आर्मी कॉन्टलमेंट में। तो अगर आप लोगों का संपर्क कहीं फ़ौज में है या कोई फ़ौज अधिकारी हो आप, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और किसी फौजी आर्मी कॉन्टलमेंट में मुझे जाने की इजाज़त दे सकते हो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल से आर्मी से नहीं है और मैं भी आर्मी से नहीं हूँ। इसीलिए आप लोगों का सहयोग इस मामले में चाहिए। बाकी ये 6 मुद्दे हैं, आप वोट करें और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपना जीवन इस लक्ष्य के लिए त्याग रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ और मैं इसे करवा के छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। अशोक यादव जी ने कल मेरे को 3 बजे फ़ोन करके बताया, बोला ऐसे ऐसे जंगला पार्क में एक अपने शहीदी दिवस के अवसर में एक साइकिलिस्ट रैली निकाल रहा है, तो यूपी से देवरिया से आया है। जी जी। जैसे ही अशोक जी ने मेरे को मैसेज बात किया, जैसे ही मैसेज मिला मैं तुरंत आया और आकर के अभिषेक यादव जी को मैंने रिसीव किया और उनके यहाँ पर जो अतिथि है उनका सत्कार किया। शाम को भी उनके लिए खाने वगैरह का अरेंजमेंट किया। जैसे जैसे लोगों को मैंने बताया, लोग आते गए और इनसे जुड़ते गए और उनसे मिलकर अच्छा लगा। एक हम नवयुवकों के लिए एक अच्छी सीख है, ताकि एक इनका मुद्दा है, ये एक अच्छे नेशनल स्तर पर ये हाईलाइट में आए। धन्यवाद सर जी। अशोक जी, आपका नाम तो अशोक है, लेकिन आप भी एयरफोर्स से रहे हो। आप कौन से कैडेट में थे? मैं हमेशा फाइटर में रहा हूँ। ओके, नाइस। प्राउड हमने भी पूरी यात्रा की सर्विस भी की है। जी जी। और आपका जो ध्येय है, आपका जो मकसद है, हम चाहते हैं आप पॉजिटिव रहेंगे, सभी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। रेवाड़ी में आपका स्वागत है। आपका ठीक। ये है सर ओम प्रकाश जी, ये भी आर्मी से रहे हैं। मैं भी एयरफोर्स से हूँ
एयरफोर्स से हूँ। तो और मेरा बेटा भी साइकिलिंग से जी, जी। रिलेटेड महेश साइकिलिस्ट है रेवाड़ी से। हाँ हाँ तो वो भी अभी 10 देशों की यात्रा कर ही रहा है, 5 देश हो चुके हैं उसके। इसलिए मेरे को बड़ा कल ही पता लगा, ये सुबेश सिंह जी ने बताया जी। कि यहाँ एक कोई साइकिलिस्ट आए हुए हैं, ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं। तो मैं भाग के आया और उसके बाद महेश को भी लेके आया मैं। और तो मैं महेश भाई से मिला था, महेश भाई आए थे, फिर ये भी आए थे, एक और भी आए थे पहलवान जी। तो हम 3-4 लोग यहाँ बैठे थे काफ़ी रात तक, और उसके बाद फिर बातचीत हुई। महेश ने मुझे बड़ा हेल्प किया है, तो प्लीज़। जी जी। और हम भी 15-16 साल 13 कुमाऊं में तक के आए थे जी जी। और 16 साल हो गया रिटायरमेंट आए। ओके। जब तो भी यहाँ काम करने का मौका मिला, जो सेवा करने का मिलते हैं, बिल्कुल 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 सर। अच्छा, जब आप 13 कुमाऊं में थे तो वहाँ पे रजांगला का जिक्र तो होता होगा, लगातार होता था। और 13 कुमाऊं का सबसे ब्रेवेस्ट युद्ध कौन सा था? सबसे बड़ा तो यही था अपना 1962 का रजांगला था ना? 18 नवंबर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि मैं बहुत अधिकारियों से मिला हूँ और सबके पॉडकास्ट भी सुना हूँ, तो उसमें अधिकतर जब भी देखता हूँ जिक्र आता है 1967, नहीं तो 1971। 1962 को क्यों नहीं याद किया जाता है? नहीं, 1962 का ही है ज़्यादा। क्या चीज़? सबसे बड़ी लड़ाई नहीं जो नहीं, है हाँ 62 की। मैं भी जानता हूँ, दुनिया भी जानती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जैसे कर्नल हो गए या जो भी, मैंने जब भी पॉडकास्ट सुना है 1962 की बात आती ही नहीं है। शुरू होता है या तो 1971 से, नहीं तो 1967 से 67 से। नहीं, 1962 का ही है। लाइन जो है, लड़ाई जो है हमारी। जी जी, वो तो सब दुनिया पूरी जान रही है कि 62। आज के दिन में ये लड़ाई इसकी 5 बड़ी लड़ाई काउंट होती है। जंगल लड़ाई है ना, हाँ हाँ, सबसे बड़ी 5 बड़ी लड़ाई है, उसमें काउंट होती है जंगला। नहीं होती है, लेकिन चल रहा है मेडल के लिए। यही बता रहा हूँ कि जैसे अब इसमें एक तो 120 जो भी लड़े उन लोगों को, मतलब उसमें से बहुत लोगों को मिला वो वीरता चक्र, कुछ लोगों को नहीं मिला। लेकिन मैं बताता हूँ इसमें जी। क्या हुआ। ये लड़ाई हुई थी हाँ। चाइना में, उस टाइम क्या है कि हम डिफीट हुए थे। हाँ। लड़ाई में डिफीट हुए थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। शहीदों का, वीरों का तो हमारा सॉरी था, हाँ। लेकिन लड़ाई हम हारा था। उस इसी- टाइम ये सबको अवार्ड नहीं दिए गए थे।